MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। दिस न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय बादशाह ग्रिल। हाजिर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905 625 6673. वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने नेशनल एक्शन प्लान के एपेक्स कमेटी के फैसलों की भी तौसीक कर दी। वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना को अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुतालिक क़यास आराइयों से मुतालिक आगाह किया। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के कोई सियासी मकासद नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे ख्वाजा आसिफ। मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मीटिंग के बाद अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान हुआ। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन को ज़र्बे अज़्ब या रद्दुल फ़साद से तशबीह दी जा रही है। गुज़िश्ता ऑपरेशन की नौइयत मुख्तलिफ थी मगर मकासद वही है। मिसाक़ मईशत के बगैर मसाइल का हल मुमकिन नहीं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कौमी असम्बली इजलास में बजट पर इजहार ख्याल करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि आवाम को रोटी, कपड़ा, मकान, गुर्बत और महंगाई में कमी में दिलचस्पी है। आवाम उम्मीद रखते हैं कि हम जाती मसले साइड पर रखें। सुप्रीम कोर्ट के 3 नए जजेस ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट में 3 नए आने वाले जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी का इनाकाद किया गया। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन से ओहदे का हल्फ लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का बंद रोड प्रोजेक्ट की जल्द तकमील का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड मंसूबे का दौरा किया और सगिया इंटरचेंज से बाबू साबू तक सर्विस रोड का खुद जायजा लिया। उन्होंने एलिवेटेड बंद रोड का भी मुआयना किया। मरियम नवाज ने बंद रोड प्रोजेक्ट की जल्द तकमील का हुक्म देते हुए जुलाई की डेडलाइन दे दी। शेख रशीद के खिलाफ एक ही इल्जाम पर मुख्तलिफ सूबों में दर्ज मुकदमात खारिज। सरबराह अवामी लीग शेख रशीद की एक ही इल्जाम पर मुख्तलिफ सूबों इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात खारिज करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। अदालत ने शेख रशीद के खिलाफ थाना मॉस्को और लसपीला में दर्ज मुकदमात खारिज कर दिए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस फवाद चौधरी अदालत पेश न हुए, समाअत मुलतवी। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने की। फवाद चौधरी और उनके वकील फैसल चौधरी इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए। ख़वातीन को रोड पर एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए जिला बिहाड़ी में सर्कल वाइज वुमेन प्रोटेक्शन स्क्वाड का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जिसमें पढ़ी लिखी वेल ट्रेंड लेडीज पुलिस को तैनात किया गया है। DPO मंसूर रहमान का कहना है कि इन लेडीज पुलिस को हमवक्त की जदीद ट्रेनिंग दी जा रही है। जल्द ही ये स्क्वाड ख़वातीन की हिफाजत और उनके मसाइल के हल के लिए उनके ऑन डोर होंगी। हाजिर खिदमत है बादशाह ग्रिल, मिसिसागा टोरंटो में, जहां जायका ऐसा कि जिसका कोई सानी नहीं। कनाडा का टॉप लिस्टेड रेस्टोरेंट जिसका कोई मुकाबला नहीं। एक से बढ़कर एक डिश, एक से बढ़कर एक जायका, तभी तो है ये बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905 625 6673.
हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना ने नेशनल एक्शन प्लान के एपेक्स कमेटी के फैसलों की भी तौसीक कर दी। वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना को अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुतालिक कयास आराइयों से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम माजी के ऑपरेशन की तरह नहीं, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन में अवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कमिश्नर रावलपिंडी इंजीनियर आमिर खटक की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर जहलम सैयदा रमला अली की ज़ेर निगरानी और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की ज़ेर तमाम खेलों को फ़रोग देने के लिए जहलम में 5 रोज़ा खेलों के मुकाबलों का आगाज़ कर दिया गया। तफसीलात बता रहे हैं जहलम से मुस्तफ़ा बट, जो इस वक्त म्यूनसिपल स्टेडियम जहलम में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद इमरान के साथ मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद इमरान ने 5 रोज़ा खेलों के बारे में क्या कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ क्रिकेट स्टेडियम झेलम में। तो यहाँ पे कमिश्नर रावलपिंडी आमिर खटक साहब की हिदायत पर और डिप्टी कमिश्नर सैयदा रमला अली की ज़ेर निगरानी 5 रोज़ा खेलों के मुकाबले करवाए जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद इमरान साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं तफसीलात क्या है इनके पास। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो टूर्नामेंट स्पोर्ट डिपार्टमेंट झेलम, म्यूनसिपल कमेटी झेलम, ज़िला कौंसल झेलम और म्यूनसिपल कमेटी ज़िला दीना के ज़ेर तमाम मुनक्किद हो रहा है। इसमें 5 रोज़ा मुकाबलों में क्रिकेट, हॉकी, फ़ुटबॉल, बैडमिंटन और कराटे के जो हैं वो इवेंट शामिल हैं। इन इवेंट का इनकाद मुख्तलिफ वेन्यूज़ पे हो रहा है। जैसे आज म्यूनसिपल फॉरेस्ट स्टेडियम में हम मौजूद हैं। यहाँ फ़ुटबॉल का जो टूर्नामेंट है ये इसका इफ्तिताह होने जा रहा है। कल इंशाल्लाह चक जमाल में हॉकी का इवेंट का इफ्तिताह होगा और 27 तारीख को हमारा जो है चक कक्का दीना में 3 रोज़ा फ्लड लाइट टेप बॉल टूर्नामेंट जो है मुनक्किद होगा। 28 और 29 को जो बैडमिंटन और कराटे के मुकाबले हैं वो जो है जिमनेज़ियम झेलम में मुनक्किद होंगे। इस सिलसिला में इंतज़ामात मुकम्मल हैं जी और यूथ को इन्वॉल्व करने की कोशिश है। और ये अगर इसका अल्टीमेट गोल चेक किया जाए तो यही है कि हमारे ग्राउंड्स जो हैं वो दोबारा से आबाद हों। गवर्नमेंट इसे प्रॉपर जो है वो टेकअप करे, सरपरस्ती करे ताकि खिलाड़ियों की हौसला अफजाई हो। सर बताइएगा, आज कितनी टीमों के दरमियान ये मुकाबला, फुटबॉल का मुकाबला कितनी टीमों के दरमियान करवाया जाए? जी आज के जो 4 मैचेस शेड्यूल हैं ये क्वार्टर फाइनल सिस्टम के तहत हो रहे हैं। आज के जो हैं वो 4 मैच, इसमें तहसील दीना, तहसील सुहावा और तहसील पिंड दादन खान की टीमें भी आई हैं। इनके साथ भी ये जो है मैचेस होंगे लोकल झेलम की टीमों के साथ। और कल इंशाल्लाह 2 सेमीफाइनल होंगे और परसों इस टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा। ये थे मेरे साथ स्पोर्ट्स ऑफिसर झेलम। तो यहाँ पे आज फुटबॉल का जो टूर्नामेंट हो रहा है 5 टीमों के दरमियान मुकाबला जात किए जा रहे हैं। तो इसके अलावा कल जो है वो दीना क्रिकेट स्टेडियम में मैच हो गए, परसों चक जमाल में हॉकी का मैच होगा। तो इसके अलावा बाकी 2 जो मैचेस होंगे कराटे या दूसरे वो जिमनेज़ियम झेलम में होंगे। जी पीर सैयद हज़रत सखी सरकार फ़िरोज़ा अली शाह गिलानी अलमरूफ रज़ाइयाँ वाली सरकार दरबार आलिया रजीपुर टालिया वाले के सजादा नशीन पीर सैयद शुजाउल हसन गिलानी दरबार आलिया के मुंतज़मीन आला, जिनमें सजादा नशीन सैयद फ़िदा अकबर, सैयद फ़िमुल हसन गिलानी, सैयद मोहम्मद अली असगर गिलानी, सैयद तसव्वुर अब्बास और सैयद फराजुल हसन के हमरा उर्स मुबारक के हवाले से MM5 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको भी सुनाते हैं। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला की अजीम और पाक बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नाहित रहम करने वाला है। आपने बात की है कि सरकार का कितने अरसे से ये उर्स हो रहा है। ये अरसा दराज से हो रहा है। पीर सैयद फरोज़ अली शाह बादशाह टालियाँ वाला 20 जून को सरकार का आज के दिन उर्स हो रहा है। और जितने भी क़ीदतमंद पाकिस्तान से ज़ायरीन आते हैं अपनी क़ीदत और मोहब्बत का इज़हार होते हैं। पहले सुबह फजर के वक्त तिलावत कुरान पाक होती है, कुरान खानी होती है, नात खानी होती है। उसके बाद सारा दिन डालियाँ आती रहती है। क़ीदतमंद अपनी मोहब्बत और क़ीदत का इज़हार करते हैं और मुर्शिद यहाँ पर फ़िरका ज़ायरीन की कोई ऐसी बात नहीं की जाती। तमाम मकदाए फ़िक्र की साथ तामन किया जाता है। तमाम मकदाए फ़िक्र के ज़ायरीन यहाँ आते हैं, हम सब के साथ तामन करते हैं। मैं गद्दीनशीन पीर सैयद फरोज़ अली शाह साहब सरकार का भतीजा हूँ। मैं गद्दीनशीन हूँ और ये भी मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सब को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मिल्लत इस्लामिया को अल्लाह ताला तौफीक दे। जितने मज़लूम कश्मीरी हैं अज़रबैजान, बसीनिया, फ़लस्तीन, यमन में, अल्लाह ताला उनकी लाई मदद फरमाए। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान को क़यामत तक आबाद व शाद रखे। अल्लाह सारे मुल्क को बुलंद से बुलंद इज़्ज़त तक मकान दे। अल्लाह सरकार के जितने ज़ायरीन आते हैं
आले नबी औलाद अली दे सदके अल्लाह सब की दुआएं मुस्तजाब फरमाए। और इसके साथ मैं थोड़ा सा ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि किबला पीर सैयद फरोज़ अली शाह साहब जलंधर से इज्जत करके जब पाकिस्तान बना तो यहाँ आए थे। आप 3 भाई हैं, पीर सैयद फरोज़ अली शाह और फरदाइयाँ वाली सरकार टालियाँ वाला, यहाँ अपने आपके मंजिल कशी की चिल्ला कटा यहाँ रहे। आपके छोटे भाई हमारे वाले साहब पीर सैयद मुमताज़ अली शाह पहले गद्दीनशीन थे ये, और उनके बाद उनके तीसरे भाई हैं छोटे पीर सैयद सफदर अली शाह साहब, वो पहले जंग में शहीद हो गए थे। अल्लाह ताला मेरी दुआ है हमें सब भाइयों को, इन भतीजों को भी इत्तेफाक और ताक़त दे, मिल्लत इस्लामिया को भी हमें सब को इत्तेफाक दे। अल्लाह इस दरबार की इज़्ज़त आबरू को बुलंद फरमाए। यहाँ पर ज़िली इंतज़ामिया हमारे साथ मुकम्मल तामन करती है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब और जितनी पुलिस इंतज़ामिया SHO साहब, जितने छोटे उनके एहलकार हैं SHO साहब, सिपाही, वो तमाम हमारे साथ तामन करते हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। एक काफ़ी साल से अरसा दराज से ये सिलसिला जारी और सारी है। या पूरा गांव हमारे साथ तामन करता है, बल्कि जितने भी ज़ायरीन पाकिस्तान से आते हैं सरकार के इधर, हर एक अपनी अक़ीदत और मोहब्बत का इज़हार करते हैं। मेरी दुआ है खुदा ताला हम सब को नेक अमल की तौफीक दे और मौला नमाज़े और कुरान की मोहब्बत दे, अहले बैत की मोहब्बत दे, औलादुल हुसैन साहबुल हुसैन की मोहब्बत दे, और अल्लाह किसी का मुहताज ना करे और ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहे। ये ज़िंदगी तो फ़ानी है, खुदा का नाम इस सदा ज़िंदा रहने वाला है। यहाँ से तो चले ही जाना है, फिर अच्छा किरदार इंसान पेश करके जाए ना, सारी दुनिया तारीफ़ करेगी। तारीफ़ की भी इतनी ज़रूरत नहीं, अल्लाह राज़ी हो जाता है और उसके पाक अहले बैत राज़ी हो जाते हैं, औलादुल हुसैन साहबुल हुसैन राज़ी होते हैं। आप लोगों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने दरबार किबला पीर सैयद फरोज़ अली शाह साहब के दरबार आकर, मैं गद्दीनशीन सैयद शुजाउल हसन शाह साहब, मेरे भतीजे गद्दीनशीन सैयद फ़िदा अकबर का इंटरव्यू है। आपकी से जो काविश है, मोहब्बत खलूस है, आपने इज़हार किया, इसका शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला जितने भी ज़ायरीन आते हैं, आ रहे हैं, आएंगे, उन सब की मौला दिली एजाज़ शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक पूरी करे। अल्लाह किसी का मुहताज ना करे। और मैं एक हर मुसलमान को यही मैसेज दूँगा, खुदा और अल्लाह का और अहले बैत का फरमान है, कुरान पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, अल्लाह के रसूल की इत्ताअत करो, अती अल्लाह व अती रसूल उलिल अम्र, अल्लाह की इत्ताअत करो और हज़ूर की, और जो पाक हज़ूर फरमा के इरशाद उस पर अमल करो। खुदा ताला हम सब को नेक अमल की ताकत तौफीक दे और ये सिलसिला इज़्ज़त आबरू से चलता है और आइंदा भी चलता रहे। ये दरवेश की जगह है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले इब्राहीम व आले। कमिश्नर रावलपिंडी इंजीनियर आमिर खट्टक की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर जहलम सैयदा रमला अली की ज़ेर निगरानी जहलम में खेलों के फ़रोग़ के लिए 5 रोज़ा खेलों के मुकाबलों का आगाज़ कर दिया गया है। तफसीलात बता रही हैं जहलम से मुस्तफ़ा बट, जो इस वक्त म्यूनसिपल स्टेडियम में डिप्टी कमिश्नर जहलम सैयदा रमला अली के साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ क्रिकेट स्टेडियम झेलम में। तो यहाँ आज कमिश्नर रावलपिंडी आमिर खट्टक साहब की हिदायत पे और डिप्टी कमिश्नर सैयदा रमला अली साहबा की निगरानी में 5 रोज़ा खेलों के मुकाबले करवाए जा रहे हैं। तो मेरे साथ इस वक्त डिप्टी कमिश्नर साहब हम मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस सिलसिले में वो क्या कहती हैं कि 5 रोज़ा जो तकरीबात हैं ये खेलों की, इनमें कौन कौन से मुकाबले होंगे और कौन कौन सी जगह पे होंगे। जी सांकुम जी, ये हमारे 5 दिन का जो मुकाबले हैं स्पोर्ट्स के, वो उसके अंदर फुटबॉल भी है, हॉकी भी है, क्रिकेट भी है, और इंडोर गेम्स के अंदर बैडमिंटन और कराटे वगैरह की भी हैं। और ये मुतअद्दिद डिफरेंट फील्ड्स के अंदर हैं, कुछ जेलम में हैं, कुछ दीना में हैं, और कुछ हमारी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की जोन्स के अंदर जो है वो बाहर के इलाकों के अंदर भी जहाँ पे हमारी फील्ड्स एग्जिस्ट करती हैं वहाँ पे है। पर्पस इसका यही है कि जी हम तमाम खिलाड़ियों को फील्ड के अंदर लेके आएँ, लोगों को एक बेहतरीन किस्म की तफरीह भी प्रोवाइड करें और एक एथलेटिक एक्टिविटी प्रमोट करें, ताकि लोग जो है TV के सामने से हिलें और फील्ड में निकलें और एनर्जेटिक हों। जी बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, मैडम साहिबा का ये कहना था कि फील्ड के जो फील्डर हैं उनको फील्ड में लेके आएँ ताकि लोगों को एंजॉयमेंट भी मिले और तफरीह भी मिले। तो इस सिलसिले में ये 5 रोज़ा जो खेलों के मुकाबले करवाए जा रहे हैं, ये झेलम में, दीना में, चक जमाल में और ज़िला कचहरी में जिम्नेज़ियम बना है, वहाँ पे भी होंगे। 5 रोज़ा ये तकरीबात हैं। ये आज उनका इफ्तिताह कर दिया गया है। जी जी।
सऊदी अरब से आबिद शमून चांद के मुताबिक सऊदी अरब के दारुल हुकूमत और रियाज में पाकिस्तानी ओवरसीज कम्युनिटी के ज़ेर एहतमाम वादी अल मीनार के खूबसूरत पार्क में ईद मिलन पार्टी का शानदार एहतमाम किया गया, जिसमें सऊदी अरब के दूर दराज इलाकों से फैमिलीज ने ईद मिलन पार्टी में भरपूर शिरकत की। इस मौके पर सऊदी अरब की मारूफ समाजी और अदबी शख्सियत अरशद तबस्सुम ने कहा कि सऊदी अरब में ईद की छुट्टियां गुजारने के बड़े दिलकश और खूबसूरत तफरीही और तारीखी मकामात हैं। ईद दरअसल दयार गैर में पाकिस्तानी फैमिलीज को जहाँ मिल बैठने का मौका मिलता है, वहीं पाकिस्तानी सकाफत और तहजीब को भी फरोग मिलता है। पार्टी के मेजबान इरफान अली का कहना था कि हमें पाक ओवरसीज कम्युनिटी की ईद मिलन पार्टियों में शिरकत से पुरखलूस मोहब्बत और वतन की खुशबू का एहसास मिलता है। खुशियों के ये यादगार लम्हात को इज्तिमाई तौर पर गुजारने से भाईचारा, अखुव्वत और मोहब्बत का जज्बा परवान चढ़ता है। ईद मिलन पार्टी में अब्दुर्रहमान अशरफ, बिस्मा खान, अब्दुल्ला मलिक, सुहेल असगर, सलेमान अली, नोमान इरफान और दीगर ने भी बड़ी खुशी और फरहत के जज्बात का इजहार किया। हम अक्सर हीरोज मूवीज में देखते हैं, लेकिन असली हीरोज तो वो हैं जो हमारे आसपास रहते हुए हमारे ख्वाबों को पूरा करते हैं, मेहनत करते हैं ताकि अपने माँ बाप को एक पुरसुकून जिंदगी दे सके, अपने घर वालों को तालीम दिला सके, सहारा बन सके। अपने इन्हीं हीरोज की मेहनत की कमाई आप तक पहुंचाता है रिमिटली, इस भरोसे के साथ कि आपके प्यारे वो रकम बआसानी और फौरी वसूल कर सके। न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।